नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है पानीपत से, और पानीपत से खबर है, हमने आपको पहले भी एक खबर दिखाई थी कि एक जो है नवजात बच्ची जो मात्र 2 घंटे की थी और उसकी अविवाहित मां ने उसको छत से फेंक दिया 2 घंटे की नवजात बच्ची को। और उसके बाद क्या है कि अब तक जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सबसे बड़े सवाल है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और बेटियों को किस प्रकार से, जो ये मामला सामने आया है कि बेटियों पर जिस प्रकार से अब पैदा होते ही बेटियों को फेंक दिया। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से लगातार बेटियों के इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है पुलिस, ये सबसे बड़ी चीज है। और इस मुद्दे को जिन्होंने उठाया, सविता आर्य जी हमारे साथ हैं, समाज सेविका हैं, इन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गर्मजोशी के साथ उठाया था कार्रवाई जरूर करने के लिए। मैम, हो क्या रहा है जिस प्रकार से ये मामला सामने आया? एक अविवाहित लड़की जो है एक बच्ची को जन्म देती है और उसके बाद जो है उसको छत से फेंक दिया जाता है मरने के लिए। रच जी, आपको पता है कि 17 तारीख को एक 10 बजे सुबह एक बच्चे को जन्म देती है एक अविवाहित, और अपनी ही छत 12 फुट ऊंची छत से नीचे फेंक देती है। उसको पता है नीचे कुत्ते भी हैं, और वहाँ पॉलीथीन में रोक के उसका मुंह बांध के और मरने के लिए 12 फुट नीचे छत से, और 2 घंटे की बच्ची जिसका ओरनाल तक भी नहीं मतलब काटी गई थी, और उस बच्ची को नीचे फेंक दिया था मारने के लिए। तो उसके बाद भी उसको नोचा है, सुनने में आ रहा है कुत्तों ने। हाँ, वहाँ पे कुत्ते थे, कुत्तों ने नोच रखा है। वो वीडियो देखोगे आपका भी दिल दहल जाएगा। और आज भी मैं उस बच्ची को देख के आई हूँ, तो मतलब आज भी उस पर मतलब कुत्तों के काटने के निशान धीरे धीरे ठीक हो रहे, लेकिन अभी लड़की को जो बच्ची है उसको पीड़िया भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब 4 दिन के बाद 17 तारीख को मिली थी, 20 तारीख को मैंने उसके दोषियों को ढूंढ लिया था, यानी कि उसकी माँ को ढूंढ लिया था। और उसकी माँ को ढूंढ लिया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया उसमें? नहीं, वो मैंने ही ढूंढा था उसको, उसकी माँ को। पुलिस भी लग रही थी और लेकिन मैं भी लग रही थी, लेकिन मैंने अपने बलबूते पे मैंने उसको ढूंढा, उसकी माँ को। और तकरीबन 1 बजे 20 तारीख को मैंने ढूंढ लिया था, और मैंने पुलिस को बताया था 3:30 बजे। और 3:30 बजे जब बिल्कुल फाइनल हो गया था कि यही माँ है, तब मैंने पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले उसको कर दिया था। पुलिस के हवाले उसको करने के बाद पुलिस उस लड़की को लेके सिविल हॉस्पिटल में आ गई थी कि उसका मतलब इलाज करवाना, क्योंकि वो जच्चा है। उसके बाद पुलिस का बयान आता है कि जब तक हम उसके साथ साथ मैंने उसका जो आशिक था उसका भी फ़ोन नंबर दे दिया था, क्योंकि लड़की की मौके पे बात भी करवाई थी उसके आशिक से, और नंबर भी दे दिया था पुलिस को कि ये वो लड़का है जो इसका आशिक है और इसका ये बच्चा है। इसने दोनों ने मिलकर इस साजिश रच के पहले इसको पेट में मारने की कोशिश करी, और पेट में मारने के बाद उसको पैदा करके मारने की। जब वो नहीं पेट में गर्भपात उसका नहीं हुआ, काफ़ी दिन का हो चुका था वो बच्चा, लेकिन उसके बाद उसने मतलब उसका बाद में पैदा करने के बाद 2 घंटे के बाद उसको मार दिया, मतलब मारने के लिए फेंक दिया। उनकी तरफ से तो मर ही गया था। तो कहने का मतलब ये है कि इतना करने के बाद, पुलिस के हाथ में दोषी देने के बाद भी पुलिस पता नहीं उनके ऊपर क्यों मेहरबान है। और जब मेरे को पत्रकारों के माध्यम से पता लगा कि पुलिस कह रही है कि भाई अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, आज मैं खुद सिविल हॉस्पिटल में बच्ची से और उसकी माँ से मिलने के लिए गई थी। और बड़े अफसोस की बात है, मतलब मैं सोच के भी अचंभित हूँ कि एक छोटी बच्ची जो अभी भी मौत की जंग लड़ रही है, अभी भी क्योंकि कुत्तों द्वारा नोचा गया है उस बच्ची को, पता नहीं वो ठीक भी होएगी या नहीं होएगी। और उसके बाद भी जो उसकी माँ वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि पूरी तरह फिट है। पुलिस कह रही है कि वो अनफिट है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आई अल्ट्रासाउंड की भी, वो भी नॉर्मल है। वो भी मेरे पास पूरे सबूत हैं, उसकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। उसके बाद उस महिला ने मुझे, युवती ने मुझे बताया कि मेरी पुलिस ने खुद उसका जो आशिक है उससे बात करवाई थाने में, और पुलिस कह रही है कि मैंने तो गिरफ्तार ही नहीं किया अभी तक। और पुलिस ने उसकी खुद अपने उसके आशिक से उसकी बात कराई कि अगर हम तेरा इससे निकाह करवा दें तो क्या आप मान जाओगी ये बात? तो उसने उससे ये भी पूछा गया है कि भाई ऊपर से जब आपने बच्ची को फेंका है वहाँ पे कौन कौन थे? तो उसने ये बताया था कि ये जो लड़का था वो तरबीज पता नहीं क्या नाम, इनके ऐसे ही नाम होते हैं, मुझे नहीं पता, तहबीज कुछ नाम है उसका, कि हम दोनों ही वहाँ पे थे। और उसने ही जब जो लड़की पैदा हुई तो ये दोनों ही साथ में थे, और उस लड़के ने ही उस लड़की को ये बोला था कि आप इस बच्ची को नीचे फेंका हो। मैम, एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने बच्ची को फेंक दिया, मरने के लिए फेंक दिया, कुत्तों तक ने नोचा। इतनी ऊंचाई से जब आप किसी बच्चे को, नवजात बच्चे को, जो 2 घंटे पहले जो है पैदा हुआ हो, तो उन्होंने तो मारने के लिए फेंक दिया था। तो निगाह का समझ नहीं आ रहा है, क्या निगाह करने से ये सारे जो उन्होंने गुनाह किया है तो ये छिप जाएगा?
ऐसे नहीं छिपेगा, पुलिस इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। ये गुना तब छुप सकता था अगर ये मारने का, मर्डर का या इस तरीके का केस ना होता, बच्चे का ये केस ना होता, तो ये छुपा सकते थे। अगर कोई महिला किसी के ऊपर बलात्कार का केस दर्ज कराती है या कहती है कि मेरे साथ, मैं प्रेग्नेंट होगी, मेरे साथ ये चीज़ होगी, तब तो पुलिस उसमें निकाह करा के उसका वो कर सकती है कि छोड़ सकती है। लेकिन एक बच्चे को मारने का 307 धारा लगती है, मारने की कोशिश करी गई है बच्चे को, और ये ऐसी संगीन धारा जिसमें 10 साल की सजा है। 10 साल की सजा वाले को वैसे भी जमानत नहीं मिलती। ऐसे तो मैम बच्चियों को ऐसे ही मारते रहेंगे, तो मारने तो लग रहे हैं, इसका मतलब तब पुलिस ही तो इसका सहयोग कर रही है। आप एक चीज देखो कि बच्ची को 12 फुट ऊपर छत से फेंक दिया, 2 घंटे की बच्ची को, उसको बुरी तरह कुत्तों ने नोच रखा। वो वीडियो देखना, मैं उसको सबको लेके जाऊंगी गृह मंत्री जी के पास, अभी पुलिस क्या कर रही है इसके अंदर। उसके बाद आप एक देखो कि ये पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके वापस छोड़ दिया। 2 दिन पुलिस ने उसको थाने में रखा लड़के को, और उसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया उसको। वो भी मेरे पास सबूत है, क्योंकि दोनों के लड़की का जो लड़का है उसके पिता की और लड़की के पिता की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें वो दोनों लड़के का जो पिता वो ये कह रहा है कि मेरे बेटे को मेरठ से पुलिस गिरफ्तार करके लाई 2 दिन पहले। उसके बाद 2 दिन तक थाने में रखा, और थाने में रखने के बाद मेरे बेटे को जमानत पे छोड़ दिया। जब गिरफ्तारी नहीं दिखाई, जब गिरफ्तारी नहीं दिखाई तो जमानत किस चीज की? आप एक चीज देखो ना, वही तो बात समझ में नहीं आई ना कि पुलिस उठा के लेके आई है, उसके बाद 2 दिन थाने में रख के उसको उसके पिताजी और वहाँ का कोई चेयरमैन मेरठ का वो आके उस लड़के को लेके चले जाते हैं छुड़ा के, और पुलिस ये बयान कर रही है कि हमने अब तक गिरफ्तार ही नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं शंका है। ऊपर से उसके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम तो दोनों का निकाह करवा देते हैं और ये मामला यहाँ की यहाँ रफा दफा हो जाएगा। अगर बात निकाह करो, वो तुम्हारा अपना काम है, तुम्हारा अपना मैटर। 21 साल की लड़की है, 22 साल का लड़का है, दोनों एक ही धर्म के हैं, तो निकाह करो, वो तो उनका अपना मैटर है। लेकिन उसकी सजा तो दोनों को मिलेगी ना। जो एक मर्डर करने की कोशिश करी, जो एक छोटी नवजात बच्ची को पैदा करके फेंका, उसके लिए पुलिस बचाने की कोशिश ना करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ पुलिस को भी और सरकार को भी, मतलब जहां तक भी मुझे जाने पड़ेगा, क्योंकि मैंने 4 दिन 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक दिन रात एक करके मैंने उस बच्ची की माँ को, दोषी को ढूंढा है। क्योंकि मेरे अंदर वो टीस थी। 50 से ज़्यादा नवजात बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से बेटी बचाओ अभियान की जब शुरुआत की थी ना, और झोली पसार के ये बोला था कि मैं डॉक्टरों से भी झोली पसार के कहना चाहता हूँ बेटियों को जीने का मौका दो, और आपको ये पढ़ाई दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्भपात करवाओगे। उसके लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ ये बहुत ही संगीन अपराध है। अगर इसके मामले में भी अगर सरकार या प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो इसका मतलब कहाँ बेटियां सेफ रहेंगी? फिर ये बेटी बचाओ अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर तो बेटियों को इससे अच्छा ही था, गर्भ में मार रहे थे, तो पैदा करके मार रहे, पहले गर्भ में मार रहे थे, पैदा करके मार रहे हैं। कोशिश तो इन्होंने भी की है दवाई के माध्यम से गर्भ में ही मारने की। इन्होंने कोशिश करी लेकिन वो गर्भपात नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने पैदा करके मार दिया एक जीव को। उस बच्ची का क्या कसूर था? जिस बच्ची ने जो छोटी सी नवजात बच्ची जो पैदा हुई, जिन्हें दुनियादारी को नहीं देखा, जिसको यही नहीं पता कि दुनिया में है क्या, और उस बच्ची को मारने के लिए उन्होंने फेंक दिया। इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ा पाप शायद ही कोई नहीं हो सकता। अब पुलिस क्या चाहती है? पुलिस अब क्या लिपापोती करना चाहती है कि इस बच्ची को इसको दे के, इस माँ बाप को दे और इनका निकाह करा दे और इस बच्ची को इनको दे दे। इनको निपटा दे। लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि ऐसी गलती ना करें, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, चाहे कहीं तक भी जाना पड़े। अभी सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि या तो ये किसी उसमें गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो मैं अपनी तरफ से एक शिकायत दूंगी, और उस शिकायत को लेके मैंने जहाँ तक डीजीपी तक जाना पड़े या मैंने गृह मंत्री तक जाना पड़े, जहाँ तक भी मुझे जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सजा दिलवा के रहूंगी, लिपापोती नहीं होने दूंगी इसमें। तो देख लीजिए, एक बड़ी चीज है दोस्तों, बड़ी चीज है। और सविता आर्य द्वारा चैलेंज कर दिया गया है कि पुलिस इस मामले में बिल्कुल लापरवाही ना बरते, बिल्कुल लापरवाही ना बरते, क्योंकि इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो गृह मंत्री अनिल विज के पास भी जाएंगे और जहां मर्जी उनको जाना पड़े, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी अब। और मैं आपको एक बार बता दूं कि ये एक 21 वर्षीय लड़की है, अविवाहिता है, जिसके अपने आशिक के साथ अवैध संबंध थे, और उसको एक गर्भ में एक बेटी हो जाती है और उसको गर्भ में भी मारने का प्रयास किया जाता है। और जब बेटी पैदा होती है 2 घंटे बाद ही, जी हां 2 घंटे बाद ही उसको अपने आशिक के साथ मिलकर छत से फेंक दिया जाता है, जहां पर कुत्तों द्वारा उसको नोचा जाता है। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि जाको राखे साइयां मार्स के ना कोई। आज वो बच्ची जो है बच गई है और उसका इलाज भी चल रहा है। तो आप सभी से भी दोस्तों मैं अपील करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट कर अपनी राय भी जरूर दें कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से लीपापोती पुलिस कर रही है, तो पुलिस को तो डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि छवि पुलिस की खराब हो रही है। क्यों कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है? मैं तो यह कहता हूं जो अधिकारी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने। मैम, अगर कार्रवाई नहीं होती है, अनिल विज के पास आप जाएंगे?
बिल्कुल जाऊंगी, चाहे मैंने कहा कि जहाँ तक जाना पड़े, गर्वेंट्स में भी लगाऊंगी और उसमें भी पूछूंगी कि आज से 50 से ज़्यादा बच्चों के जो नवजात बच्चों के जो दोषी हैं उनको पुलिस इसीलिए नहीं ढूंढ पाई। हो सकता है कि ढूंढे भी हों और उनको भी ऐसे ही लिपापोती करके छोड़ दिया हो। अब तो ये एक और शंका का विषय बन गया मेरे लिए कि जब मैंने हाथ में पकड़वाने के बाद इनको पुलिस बचा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि इससे पहले भी उन्होंने दोषियों को पकड़ लिया हो और उनको ऐसे ही लिपापोती करके छोड़ दिया हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर ये काम मैंने इसका मतलब ठीक नहीं किया, अगर ये लड़की ये जो पुलिस कह रही है कि बाद में पता लगेगा यही इसका पिता है या नहीं है, यही इसका, क्योंकि लड़की अभी अनफिट है, इससे हमने बयान नहीं लिए, बाद में बयान लेंगे कि इसका पिता यह था या नहीं था, कल को तो ये कह देंगे पता नहीं ये महिला भी ये थी या नहीं थी, इसका बयान भी चेंज करवा, इसका तो मतलब ये भी कर सकते। लेकिन मेरे पास सारे सबूत है। मैंने उस महिला की इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी वहाँ पे, जब मैं उससे पहले जब उसके मैंने कहा अली मका, कल को ये मना कर सकते हैं। उसके साथ मेरे साथ एक नेशनल पत्रकार था जिसने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग सारी करी है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते थे, मुझे पता था पुलिस इसमें कुछ भी कर सकती थी, लिपापोती। और अगर मान ले इतना ही था, जब आप एक चीज़ देखो कि मैं जब ये काम इतना ही वो था, अगर भाई जब मैंने कहा कि 3 घंटे 4 घंटे आपने लगाए हैं, नहीं तो उसी टाइम गिरफ्तार करके, उसी टाइम लड़के को गिरफ्तार करके तुरंत कार्रवाई करें, जिससे विश्वास बने पुलिस के ऊपर आम जनता का। ऐसे तो पुलिस के ऊपर आम जनता का विश्वास ही नहीं बनेगा। और इसके लिए मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, कल डीसी साहब ने मुझे बुलाया था, उसके लिए मेरी प्रशंसा की डीसी साहब ने। अगर भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने पुलिस से भी ज़्यादा आपने काम किया है इसमें, और एक बच्ची को के मतलब दोषी को आपने पकड़वाया है, तो मैं इसके लिए फिर दोबारा डीसी साहब से मिलूंगी कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो अगर मान लिया उनको भी लगता है, पूरे पानीपत को पूरे को लगता है, पूरे अब तो हिंदुस्तान में ही मेरी वीडियो चली गई, हर इंसान को ये लगता है कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है, तो पुलिस इसको क्यों दबाने की कोशिश कर रही है, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि ये नहीं पता कि पता नहीं किस किस के ऊपर आँच आएगी ये, अगर इसको ये दबाया जाएगा, कैसे पुलिस गिरफ्तार करके छोड़ देगी। वो मेरे पास सारे सबूत है, सारे सबूत रखूँगी सबके सामने, जो सबूत मेरे पास है, जो पुलिस के अंदर वो लड़का आया है, फिर पुलिस ने उसको छोड़ा है, और उसके बाद उस लड़की को अनफिट बताया गया है, जो कि लड़की बिल्कुल फिट है। तो आप देख लीजिए कि पुलिस कार्रवाई पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, और जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो समाज सेविका स्विता आर्य कर रही है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से इन्हें सैल्यूट जरूर करते हैं, इन्हें सैल्यूट करना भी बनता है, क्योंकि पुलिस जो काम नहीं कर पा रही थी वो इन्होंने किया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उन पर तो होनी ही चाहिए, जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई जरूर बनती है। आप सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। हाँ, ये बता लगे। मैम एक चीज और बताएं कि हमें जो पता चला कि आज आपको सम्मानित भी किया जा रहा है इसी बच्ची के मैटर को उठाने के लिए। जी, मेरे को जो मैंने ये बच्ची का दोषी जो माँ और पकड़वाई है, उसके लिए प्रशासन सम्मानित करने को जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, खासकर डीसी साहब का। मैम असली सम्मान तो तभी बनेगा जब आरोपियों पर कार्रवाई होगी। मेरे लिए सम्मान वही है, ये तो एक मेरा हौसला बढ़ाने वाली बात है, लेकिन सम्मान असली मेरा वही होगा जब दोषियों पे कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि सम्मानित भी जरूर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दोस्तों आप सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को शेयर जरूर करें, और ऐसे जो आरोपी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।